नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज मैं अर्चना कौशल और मेरे तमाम सहयोगी एक बार फिर से एक खास मुद्दे को लेकर करेंगे चर्चा, रखेंगे आप अपनी राय, लेकिन आपकी राय भी इसमें ज़रूर हम उसको भी ऐड करना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बात आज जातीय जनगणना की हो रही है। हालांकि ये शोर बहुत पहले से उठता रहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और जो सबसे ज़्यादा इसका राग अलापता रहा वो विपक्षी दल रहे। लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ आ गया है। नया मोड़ इस बात को लेकर आ गया कि जब महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली कर रखे थे, तो उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अगर जातीय जनगणना हो रही है तो वो जातीय जनगणना मुसलमानों की भी होनी चाहिए, अगर हिंदुओं की हो रखी है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि नियम सबके लिए एक बराबर होने चाहिए। लेकिन अब जब ये बयान दिया तो उसके बाद से लेकर इस पर विपक्ष की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई, जिसको लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे कि अब जो जातीय जनगणना का शोर विपक्ष उठा रहे थे, अब वो मुसलमानों की जातीय जनगणना को लेकर चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं। तो इसी पर आज हम बात करेंगे, अपनी राय आपके सामने रखेंगे, लेकिन आपका इस को लेकर क्या कहना है उस पर भी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो सबसे पहले अर्चना, देखिए जातीय जनगणना की बात की जा रही है और विपक्ष मतलब जातीय जनगणना तो करना चाहता है, लेकिन इसमें जो तमाम चीजें उठी हुई है कि बांटने की कोशिश की जा रही है। जब मुसलमानों की बात आई तो आपको क्या लगता है कि जातीय जनगणना हो रही तो सबकी होनी चाहिए? बिल्कुल अर्चना, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि अगर जातीय जनगणना होनी है, अगर आप कह रहे हो कि जातीय जनगणना होनी चाहिए तो सबकी हो। भाई अगर इस देश में हिंदू है तो इस देश में मुस्लिम भी तो हैं, तो सबकी जाति जनगणना होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी शुरुआत हो गई है, क्योंकि जो बॉडी इसको देखती है, जो बॉडी जनगणना कराती है, उसने एक अपना काम जो है वो शुरू कर दिया है। और मुझे लगता है कि जनगणना होगी तो देश में पहली बार ऐसा होगा कि मुस्लिमों की जातियों की भी जनगणना होगी। क्योंकि आपने देखा कि 2011 में जब जनगणना हुई तो कई जातियां बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उस आंकड़े को सार्वजनिक नहीं किया गया। अगर जातीय जनगणना हुई 2011 में, तो अगर बढ़ी जातियां तो आपने आंकड़े क्यों नहीं दिए? दूसरी चीज, आप हर मंच से कहते हैं ओबीसी देश में कितने हैं, दलित कितने हैं, ये कितने हैं, वो कितने हैं, इसमें भागीदारी नहीं है, उसमें भागीदारी है। तो हिंदुओं में ही केवल दलित और एसटी एससी थोड़ी है, अन्य समुदायों में भी तो है। तो सबकी होनी चाहिए, फिर पूरे देश की जनगणना होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि आखिरकार किस समुदाय में कितनी जातियां हैं, कौन सी जातियां बढ़ रही हैं, किन जातियों का विकास नहीं हो रहा है, कौन सी जातियां वंचित हैं। तो मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री करती हूं कि अगर देश में जनगणना हो रही है तो सभी समुदायों की जनगणना हो और मुस्लिम समाज की भी जनगणना हो, ताकि पता चल सके। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम परिवार में केवल एलिट वर्ग ही है, भाई उसमें भी तो वंचित हैं, उसमें भी तो ऐसे लोग हैं। हाँ, सबका होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप ये मानते हैं कि जातीय जनगणना हो तो सबकी होनी चाहिए, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। आपको क्या लगता है जो अब ये सुर उठ रखे हैं, सही है क्या? देखिए अर्चना, मैं थोड़ा पीछे लेकर जाऊंगी। आज़ादी के वक्त की अगर हम बात करें तो उस वक्त जातीय जनगणना होती थी। 1947 के बाद से बंद कर दिया गया, क्योंकि इसके पीछे तर्क यही दिया गया कि अगर जातीय जनगणना होगी तो उस आधार पर लोग बंट जाते हैं, और इस पर ज़्यादा फिर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि आज़ादी के बाद से बहुत से ऐसे मसले थे देश में। लेकिन अब 2011 का आपने जिक्र किया, और मेरे हिसाब से भी जातीय जनगणना होनी चाहिए। जब विपक्ष की तरफ से बार बार कहा जाता था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो विपक्ष ने कभी भी स्पेसिफिक होकर ये नहीं कहा है कि सिर्फ हिंदुओं की होनी चाहिए, सिर्फ उसने कहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और ये जाहिर है कि जब जातीय जनगणना होगी तो एक स्पेसिफिक वर्ग की नहीं होगी, सबकी होगी, क्योंकि जब जनगणना होती है तब सभी की होती हैं, उसमें सभी लोग होते हैं। देखिए, इससे पहले अगर 1947 की पहले की बात करें तो 29 सवाल होते थे, उसमें से एक जातीय जनगणना का भी सवाल होता था। लेकिन उसके बाद जो है 1947 के बाद जब भी जनगणना हुई है तो उसमें कभी भी जाति को लेकर स्पेसिफिकली नहीं किया गया, यानी कि फिर तकरीबन 28 सवाल पूछे जाते थे। लेकिन अब जो है सरकार कह रही है कि ठीक है, हम तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है, पीएम मोदी का जैसे कि आपने भी जिक्र किया, तो ये अच्छी बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुसलमानों की भी जाति जनगणना होगी। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब भी कोई भी अगर नियम लागू होता है वो सभी के लिए लागू होता है, क्योंकि इस देश में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, सभी लोग हैं। तो मेरे को लगता है कि ये स्वागत करना चाहिए। अगर राइट टू इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं तो फिर होने में क्या दिक्कत है, ताकि इससे ये भी पता चल पाए कि मुसलमानों में कितने पिछड़े लोग हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी है, आर्थिक नीति कैसी है, कहाँ पर वो कितने एजुकेटेड है, तमाम चीज़ों का भी पता चलता है। तो मेरे हिसाब से तो मैं तो एग्री करती हूँ कि हाँ, होनी चाहिए। शामनी, आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि जब हम बात करते हैं तो केवल हिंदू मुस्लिम पर क्यों बात करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
कई धर्म हैं, तो मुझे लगता है कि सारे धर्म सारे जाति के हिसाब से हर धर्म में कौन कौन सी जाति है, कौन कौन सी पिछड़े जाति है, आर्थिक रूप से कौन कौन पिछड़ रहे हैं, उन तमाम लोगों के आंकड़े सामने आने चाहिए। तो मुझे लगता है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, ये सही भी है। और अगर बीजेपी सरकार अभी इस पर सोच रही है, फैसला कर सकती है, तो मुझे लगता है कि ये स्वागत करने योग्य फैसला है। इसके साथ ही मुझे नहीं लगता इस पर कोई राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि तरन्नुम जैसे कि आपने जिक्र किया, विपक्ष ने बोला था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। विपक्ष ने ये मेंशन नहीं किया कि मुसलमानों की नहीं होनी चाहिए या फिर सिख ईसाई की नहीं होनी चाहिए, केवल हिंदुओं की होनी चाहिए। साथ ही आप क्योंकि लास्ट 1931 में जातीय जनगणना हुई थी और उसके बाद 2011 में जनगणना हुई, जहां पर इस मुद्दे को थोड़ा सा दरकिनार कर दिया गया था। हालांकि कई जातियां जो है वो एड ऑन हो गई थी, करीब 86 लाख से ऊपर जातियां थी जो एड ऑन हुई थी। अब क्योंकि जातीय जनगणना की बात की जा रही है, तो मुझे लगता है कि आप लगातार आप ये कहा जा रहा था, क्योंकि कुछ विशेष समुदाय है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विरोध भी कर रहे हैं। अगर हम मुसलमानों की भी बात करें, कई लोगों से हमने बात की, तरन्नुम आज भी तुम्हारे साथ गेस्ट जुड़े हुए थे, आप उनसे जब बात की, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि मुस्लिमों को बांटा जा रहा है, उनका ये सोचना है। तो मेरा ये सवाल है कि क्या हिंदुओं को भी बांटा जा रहा है? क्योंकि अगर हिंदुओं की जातीय जनगणना होगी तो क्या उनको भी इसका मतलब बांटा जा रहा है? तो ये केवल मुझे लगता है कि सोच की बात है, इसमें कोई किसी को बांट नहीं रहा है। इसमें मुझे लगता है कि एक क्राइटेरिया सेट हो जाएगी कि कौन सबसे ज्यादा जरूरतमंद है। आरक्षण के लिए आप लगातार मांग कर रहे हैं, आरक्षण किन्हें देना चाहिए, किन किन लोगों को देना चाहिए, और कोई ऐसे लोग तो नहीं है जो आरक्षण एक्चुअली में डिजर्व करते हैं और ये इन तमाम चीजों से वंचित रह रहे हैं। कोटे में उपवर्गीकरण किया गया, यानी कि कोटे की जब व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राज्य सरकार अपने हिसाब से उसे लागू करे, तो देखिए आपने देखा होगा कि कई सारे लोग इसके विरोध में उतर आए। कई सारे मतलब इंडिया अलायंस की बात कर ले या फिर एनडीए के भी बहुत सारे सहयोगी दलों ने इसका विरोध किया कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। क्यों भाई, एसटी एससी में भी कुछ वर्ग ऐसे हैं जिन्हें नहीं आरक्षण मिल पा रहा है। अब ओबीसी के लिए आपने क्रीमी लेयर लागू कर दिया, लेकिन अगर एसटी एससी में कुछ ऐसे वर्ग हैं तो फिर उन्हें भी तो भाई लाओ ना, वंचित वर्ग हैं, उन्हें भी तो मिलना चाहिए ना, आपको कब तक मिलता रहेगा। तो मुझे भी यही लगता है। और जैसा कि अभी आपने जिक्र किया, कर्नाटक सरकार ने जब जातिगत जनगणना कराई तो उन्होंने भी आंकड़े जाहिर नहीं किए। उसके बाद अब तेलंगाना की जो सरकार है वो भी जातिगत जनगणना कराने के बारे में सोच रही है और कदम आगे बढ़ा है। लेकिन तेलंगाना में तो अब देखेंगे तो मुस्लिम आबादी भी वहाँ पर अच्छी खासी है। तो अब ऐसे में यही बड़ा सवाल उठ रहा है कि अब क्या राजनीति एक नया मोड़ लेगी, जब ये चीज़ें आ चुकी हैं कि अब मुस्लिमों की भी जनगणना होगी, उनकी भी जातियों का पता लगाया जाएगा। अगर जातिगत जनगणना हो रही है तो ऐसे में सबको सम्मिलित करना, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी पहल है। और भाई देश में हर एक बार आपको मैं बताती हूँ कि जब पंजाब का जिक्र मैं करना चाहूँगी कि पंजाब में सिख समुदाय रहते हैं, हर समुदाय वहाँ पर रहता है। लेकिन किसी ने मुझसे कहा कि मैंने पहली बार सुना कि पंजाबियों में भी कोई गरीब तबका है। ऐसा नहीं है कि पंजाबी में कोई गरीब तबका नहीं है, उसमें भी गरीब तबके हैं, लेकिन किसे मालूम है क्यों? क्योंकि कभी वो चीज़ें सामने निकल कर नहीं आ पाई। हम भी तो देखते हैं कि आज पंजाबी कई बार ऐसे होते हैं कि जो उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर तबके को इसमें शामिल करना चाहिए और ये अच्छी पहल है, मुझे ऐसा लगता है। अर्चना, बिल्कुल, दो महत्वपूर्ण चीज़ें। पहला, जातीय जनगणना को लेकर जैसे कि तरन्नुम ने जो है जिक्र किया था, तो जैसे कि हर 10 साल के बाद जातीय जनगणना होती है, लेकिन क्योंकि कोरोना काल रहा तो उसकी वजह से 2021 में नहीं हो पाई। तो अब संभावनाएं बन रही हैं कि 2025 में हो सकती है। और उसी के साथ एक दूसरा सवाल श्रावणी ने किया था कि क्यों सिर्फ हिंदुओं में ही हम बात करते हैं ना कि जातीय जनगणना की, या कौन सी जाति है, दलित है, ओबीसी वर्ग है ना, और पीडीए की बात भी आजकल लगातार चल रही है जब से। तो वही है श्रावणी और तरन्नुम, इसका देखिए एक मिला जुला जो मेरी तरफ से उत्तर है वो यही है कि देखिए कुछ दल ऐसे हैं जिनका कोर वोटर है वो मुस्लिम है, और कुछ दल ऐसे हैं जिनका कोर वोटर हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, कुछ का दलित है। तो हर कोई उसको समेटने में लग जाता है और उनको लगता है कि अगर इस तरह के फैसले हो जाएं तो कहीं उनका वोट बैंक छिटक ना जाए। ये एक मैंने क्यों बोला ये, इसलिए तभी तो कहा ना कि भाई मुसलमानों की बात होने लगी तो उन्होंने कहा कि बांटने की कोशिश की जा रही है। अरे भैया, जब आप हिंदुओं की बात करते हैं,
उसमें आप जातियों की बात करें तो वो नहीं बन रहे हैं, वो आप उन्हें उनका अधिकार बता रहे हैं। फिर जब आप मुस्लिमों की बात करते हैं तो उसमें आप एक वो विशेष समुदाय को टारगेट करना या फिर उसको बांटने की कोशिश करना, आप उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अगर वही मुस्लिम हमारे भारत में रह रहे हैं, वही हिंदू हमारे भारत में रह रहे हैं, तो ये रूल तो सभी के लिए समान है ना। तो उसको अलग करने का काम तो आप कर रहे हैं, नियम तो वो सबके लिए लागू हो रहा है। जैसे कि हमने जिक्र उसका भी किया था अध्यादेश लाने के लिए, जो थूक जिहाद का जिक्र कर रहे थे, तो भैया उसमें कब कहा गया था कि ये जो थूक जिहाद की हम बात करें ये सिर्फ मुसलमानों के लिए? कानून लाने की बात की गई, और कानून तो हर किसी के लिए बराबर है ना। और वो वहां बंट जाता है जहां पर आप इस पर राजनीतिकरण करना शुरू कर देते हैं। गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल सही मुझे है। ये भी लगता है कि हाँ कि मुझे मैं एक चीज इंक्लूड करना चाहूंगी। नहीं, आप बोलिए कि आज हमारे देश में अगर नागरिकता की हम बात करते हैं तो नागरिकता, भारत की नागरिकता लेते हो तो सबके लिए एक ही कानून है ना। नागरिकता के लिए हिंदू भी वही उसी कानून की प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा, मुस्लिम भी उसी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा। और बिल्कुल अर्चना, आपने सही जिक्र किया कि इस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है ना। शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर जातीय जनगणना होती है तो क्या कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे बहुत से वर्ग होंगे जिनको दिक्कत नहीं है, लेकिन जो राजनेता हैं उनको दिक्कत है। कि जैसे कि आपने वोट बैंक का भी जिक्र किया, तो सही बात है, मुझे भी लग रहा है कि हाँ, हो सकता है कि वोट बैंक की राजनीति की वजह से, और राजनीति की वजह से तो हिंदू मुस्लिम होता है, नहीं तो ज़मीनी तौर पर हकीकत कुछ और ही होती है। श्रावणी, आपको क्या लगता है? मैं थोड़ा सा टॉपिक से इतर जाऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी फिलहाल विपक्ष जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं कि सभी की जातीय जनगणना होना चाहिए, तमाम चीज़ों को लेकर कहा जा रहा है कि एकता, अभी हम बात भी कर रहे हैं कि भाई होना है तो सभी के लिए लागू होना चाहिए। अब जब मोदी सरकार यूसीसी के लिए बात कर रही है तो उसका विरोध क्यों किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कि अगर आप एकता देख रहे हैं कि सबके लिए ये चीज़ होनी चाहिए, किसी एक के लिए नहीं होना चाहिए, तो यूसीसी का विरोध क्यों विपक्ष कर रहा है, ये एक मेरा बहुत बड़ा सवाल है। और इसके साथ ही मुझे लगता है कि ये अब जो इक्वलिटी वाली चीज़ है इंडिया में, उसको मेंटेन करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि जनगणना हो तो जाति के आधार पर भी हो, आर्थिक स्थिति के आधार पर ही हो। मेरा ये मानना है कि केवल जाति के आधार पर नहीं, आर्थिक के आधार पर भी कौन फाइनेंशियली बैकवर्ड है उनका भी ध्यान रखा जाए, उनके लिए भी अलग से आरक्षण लाया जाए। मुझे लगता है जाति से ज़्यादा आर्थिक स्थिति पर भी एक डाटा सर्वे होना चाहिए। अर्चना, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए अभी हाल ही में एक बयान का भी मैं जिक्र करी थी, 1857 जैसे हालात हो गए हैं। और अगर आपको ध्यान हो, अभी ये बयान सामने आया था और इसमें फिर एक एंगल निकल कर आया कि मुस्लिमों में उनका वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि आप टारगेटेड हैं और आपको दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन मैं सच बोलूं, क्योंकि जितनी मेरी उम्र है और जितना मुझे तजुर्बा है, उस लिहाज से मुझे ये लगता है कि स्थिति बहुत बदल गई है। और जैसे कि तरन्नुम ने जिक्र किया कि मैं मुस्लिम हूँ, हमें कभी एहसास नहीं होता कि हम किसी और के साथ बैठे हैं और हमें लगता है कि वो एकता है। लेकिन इस पर जब राजनीतिकरण होने लग जाता है ना, तो हर कोई उसको उस चश्मे से देखने लग जाता है। और जब आपके आइडल, जैसे बहुत लोग हैं जो अखिलेश यादव को पसंद करते होंगे, बहुत लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते होंगे, क्योंकि पूरा देश सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए, संभव नहीं है। तो आपके आइडल जब कुछ बात बोलते हैं तो उसका बहुत फर्क पड़ता है, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए हमें लगता है कि कम से कम मैं ये कहती हूँ कि जितने भी सियासतदान हैं वो ऐसी बयानबाजी से बचें सबसे पहले, जिससे सौहार्द खराब हो या किसी का आप एक वो पर्टिकुलर नैरेटिव आप सेट करने की कोशिश करें, तो इससे आम जनता में फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आप तो उसका राजनीतिकरण कर लेंगे, वोट पा लेंगे, सत्ता भी हासिल कर लेंगे, लेकिन वही वजह हो जाती है ना, फिर बहराइच जला, क्यों जला, रीज़न क्या रहा ना, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। और हम थूक जिहाद, ये जिहाद की बात करते हैं तो वैसी मानसिकता, खैर वो तो एक बीमार मानसिकता की बात है, लेकिन मतलब वो सारी चीज़ें होती हैं तो इंसान का एक माइंडसेट हो जाता है कि अच्छा शायद ये इस समुदाय के लोग हमें खतरा पहुंचाना चाहते हैं और इसीलिए ऐसी खबरें आ रही। तो मुझे लगता है कि हर खबर को राजनीति के लिहाज से ना देखें, और हर जो जितने भी मतलब सियासी दल हैं, सिर्फ अपनी सत्ता हासिल करने के लिए, अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए मतलब ऐसे बयान ना बोलें जिससे समाज में वो जो एकता है वो खत्म होने के कगार पर आ जाए। तो मुझे लगता है कोई किसी तरह का कोई कमेंट किसी को? मैं यही कहना चाह रही थी अर्चना, क्योंकि देखिए ऐसा राजनीतिक पार्टियों को लगता है मुस्लिम वर्ग को नहीं चाहिए जातीय जनगणना, लेकिन मुस्लिम जो समाज है वो भी चाहता है कि यार जातीय जनगणना हो, हमारी भी हो, ताकि हमारी भी स्थिति जो है वो उजागर हो सके, हमारी भी स्थिति सामने आ सके कि हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं।
सिर्फ एलिट क्लास नहीं है, बहुत ऐसे मुस्लिम में पिछड़ा वर्ग भी है जो इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है, एजुकेशनली तौर पर भी काफ़ी बैकवर्ड है, और पता होना चाहिए तब जिससे कि गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसी वो उन तक पहुंच सके। तो यानी मुझे कि, हाँ कुल मिलाकर तरन्नुम हमारी चर्चा का ये निष्कर्ष निकलता है कि जातीय जनगणना हो, और जैसे कि श्रावणी ने कहा कि सिर्फ वो जाति के आधार पर ना हो, आर्थिक तौर पर होनी चाहिए, सामाजिक तौर पर भी होनी चाहिए, तो जातीय जनगणना हो लेकिन वो एकता के आधार पर हो। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।